देह छता जेनी दशा वरती देहातीत ते ज्ञानीना चरणेમાં हो वंदने अगणित वंदने हो अगणित। देह में रहते हुए विदेह वर्तन करने वाले आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। विषय है हमारा 14 गुणस्थान। निर्ग्रंथ दर्शन ही स्यात् एकमात्र दर्शन है जो जीव की आध्यात्मिक यात्रा को प्रथम कक्षा से लेकर के अंतिम कक्षा तक, प्रथम श्रेणी से लेकर के अंतिम श्रेणी तक विविध सोपानों में दर्शित करता है, आख्यायित करता है, अभिव्यक्त करता है। यह अद्भुत दर्शन है क्योंकि यह दर्शन वितरागियों का दर्शन है, अरहंत परमात्मा का दर्शन है। जिसका ज्ञान संपूर्ण हुआ, उन्होंने जो कहा उस केवल ज्ञानी का प्ररूपित धर्म तत्व है। इस धर्म तत्व में अनेकों अनेकानेक विषयों की विशद व्याख्याएं मिलती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय है 14 गुणस्थान। सबसे पहले हम गुणस्थान शब्द पर ध्यान दें। किसे कहते हैं गुण स्थान? गुण को हम क्वालिटीज कहते हैं, और ये क्वालिटीज प्रत्येक द्रव्य में पाई जाती है, प्रत्येक सब्सटेंस में है। जहां एग्जिस्टेंस है, जहां अस्तित्व है, वहां उस अस्तित्व को समझने के लिए, उस अस्तित्व को पहचानने के लिए कुछ न कुछ तो उसमें गुण है ही, जिन गुणों से उसकी पहचान होती है। पर यहां जो गुणस्थान की बात की जा रही है, वो षड द्रव्य के गुणों की बात नहीं की जा रही। वो पौद्गलिक गुणों की बात भी नहीं की जा रही जो कि दृश्यमान हो सकते हैं, जो रूपी है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, उन गुणों की बात भी नहीं की जा रही। क्योंकि अगर उन गुणों से बात करें तो वे गुण, ये संसार है। आयारो सूत्र कहता है, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे। जो गुण है वही आवर्त है, भंवर जाल है, वही संसार है, और जो भंवर जाल है वही गुण है। यानी कि वहां पे गुणों को है बताया गया। गुणों को पाना, गुणार्थी बनना, यानी कि संसारार्थी बनना। तो यहां उन गुणों की बात नहीं की जा रही। जैसे आजकल हम लोग पर्सनैलिटीज को डेवलप करने के लिए अनेकों तरह के क्वालिटीज को कैसे प्रकट करना, कैसे अचीव करना, कैसे अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना, उसकी जो बातें करते हैं, उन गुणों की चर्चा भी यहां नहीं की जा रही है। ये कौन से गुणों की चर्चा की जा रही है, उसको थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन में हमें समझना होगा। तो सबसे पहले गुणस्थान शब्द का मतलब यह है कि इस जीव की योग्यताएं, आत्मिक योग्यताएं जितनी जितनी निरावरित होती जाएगी, डिस्कवर्ड होती जाएगी, अनकवर्ड होती जाएगी, जितनी जितनी आत्मा की मौलिक स्वाभाविक क्षमताएं प्रकट होती जाएगी, उतने उतने इस जीव के भीतर की श्रेणियां विकसित होगी, जीव का स्तर डेवलप होगा। उस स्तर के डेवलपमेंट को यहां गुण श्रेणी कहा गया या गुण स्थान कहा गया।
ये बिल्कुल आंतरिक अवस्था की बात है। इसीलिए सबसे पहले ही हम अपनी दृष्टि को क्लियर कर ले कि इन गुण स्थानों को किसी भी व्यक्ति को देख करके पहचाना नहीं जा सकेगा। दुनिया में हम कोई व्यक्ति गुणवान है, कम गुणवान है, अवगुणी है, हम उसके व्यक्तित्व को देख करके पहचान सकते हैं। कोई धनवान है, रूपवान है, बलवान है, उसके पास में कितना ऐश्वर्य है, ये सारे गुण बाहर से दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन यहां जिन गुण स्थानों की बात की जा रही है उनका बाहर से दिखलाई पड़ सकना अशक्य है। क्योंकि वे अभौतिक है, भौतिक नहीं है, वे आत्मिक है, आंतरिक है, आध्यात्मिक अवस्था है। यह अवस्था अनंत रूपा है। 1, 2, 4, 5 भेदों में समझ में आ जाए संभव नहीं है। इसीलिए इन गुणस्थानों की व्याख्या, चर्चा, ये सब कुछ निसंदेह अपूर्ण ही रहेगी। पहले ही हम समझ लें कि जिसको हम समझने जा रहे हैं वो शब्दों से समझ में आने वाला नहीं है। Concepts should be clear. जितने भी शब्द हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं वो सारे शब्द मात्र शब्द रहेंगे तब तक जब तक कि हमारे अपने अनुभवों में से कुछ मक्खन ना निकले, अनुभव रस ही ना उपजे, तब तक ये सारी चीजें व्यर्थ है। इसीलिए इस व्यर्थ में भी हम प्रयास कर रहे हैं। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी जो हमारे ज्ञान गुरुदेव है, वे अक्सर कहा करते थे कि गुणस्थानों की व्याख्या भला कहाँ संभव है। यद्यपि उन्होंने भी हमारी जिज्ञासाओं को समाधानित करने के लिए हमें गुणस्थान स्वरूप समझाया, लेकिन वे फिर भी कहते थे कि ये सारे शब्द इनको समझाने में असमर्थ है, क्योंकि गुणस्थान तुम्हारी अपनी आंतरिक अवस्था है और सबकी आंतरिक अवस्था क्षण क्षण बदल रही है, प्रति क्षण बदल रही है। 21 सेकंड में जीव नरक गति में जावे उस योग्य कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को आकर्षित कर रहा होता है, उस लेश्या में होता है, उस अवस्था में होता है, और अगले ही क्षण में वो देवगति में जाने योग्य अवस्थाओं में जा सकता है और उसके अगले क्षण में वो निर्वाण को भी उपलब्ध हो सकता है। जब इतना मोमेंट टू मोमेंट हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है तो हम किन गुणस्थानों को किन शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक शब्द बोले जा रहे तब तक तो भाव श्रेणियां कितनी बदल चुकी होगी। लेकिन फिर भी तत्व जिज्ञासु सुज्ञ जनों की सभा अगर चाहती है कि हम गुणस्थान के संबंध में कुछ बात करें तो हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि जिज्ञासा उठी है तो उसको समाधानित करना, जितना भी कर सके उतना कर पाना हमारा फर्ज है। तो गुणस्थान आंतरिक भाव दशा, आंतरिक भाव अवस्था का नाम है। गुणस्थान पल पल बदलती जीव के परिणामों की अवस्थाओं का नाम है। शेयर मार्केट के भाव कितनी जल्दी चेंज होते हैं आप सबको पता होगा, और शेयर मार्केट के भाव मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते हैं, और चेंज होते भावों के साथ में आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट निरंतर बदलता जाता है। जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते जाते हो, आप भावों को ग्रहण करते जाते हो, आप भावों के साथ डील करते जाते हो, आपका प्रॉफिट लॉस चेंज होता जाता है। बाहर के बदलते भावों के साथ बाहर का आर्थिक लेखा जोखा सब कुछ बदल रहा है, ठीक ऐसे ही जानना कि भीतर के बदलते भावों के साथ हमारी भव स्थिति निरंतर बदलती जाती है। यथा भाव तथा भव, जैसा भाव वैसा भव, जैसा भाव वैसा हमारा होना, जैसा हमारा होना वैसी हमारी अवस्था, जैसी अवस्था वैसी भीतर बाहर व्यवस्था। तो ये गुणस्थान
आंतरिक भाव अवस्थाओं का नाम है, गुणों के परिणमन का नाम है, गुण श्रेणियों का नाम है। क्यों बदलता है गुण स्थान? उसके पीछे कारण क्या है? महत्वपूर्ण कारण है हमारे अपने भाव। भाव किन से प्रभावित होते हैं? भाव प्रभावित करते भी हैं और प्रभावित होते भी हैं। प्रभावित करते हैं निमित्तों को और प्रभावित होते हैं निमित्तों से। इसीलिए भावों को विशुद्ध करने की साधना करने वाला साधक निरंतर निमित्तों की भी विशुद्धि करता जाता है। निमित्त में तीनों चीजें आ गई, द्रव्य, क्षेत्र और काल। तीनों ही भावों के लिए निमित्त है। भावों को द्रव्य भी प्रभावित करता है, क्षेत्र भी और काल भी। इस टाइम हम गर्मी में बैठे होते, तेज गर्मी में, तो हमारे भाव कुछ और होते। लेकिन अगर हम एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं तो कुछ अन्य तरह के भाव चल रहे हैं। क्षेत्र प्रभाव डालता है, ऐसे ही काल प्रभाव डालता है। जब सूरज उगता है तब हमारे भाव कुछ और तरह के, जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब तक बहुत कुछ चीजें बदल चुकी होती है। आधी रात के समय तक शरीर की अवस्थाएं बदल जाएगी, नींद्रा आने लगेगी और भाव बदल जाएंगे। नींद में चले जाएंगे तो और भाव बदल जाएंगे। तो हम देखें कि हमारे शरीर की प्रकृति में 24 घंटे में कितने मौसम आते हैं, कितने तरह के भाव बदलते हैं। तो शरीर के स्थूल भाव हमें नजर आएंगे, मन के स्थूल भाव नजर आएंगे। फिर धीरे धीरे एक अवस्था आएगी जब हम मन के भाव क्यों बदल रहे हैं उस पॉइंट तक पहुंचे तो हमें शायद गुणस्थान समझ आए। शरीर की बदलती प्रकृति, मौसम की बदलती प्रकृति, बाहरी परिवर्तन, इन सब का दृष्टा और साक्षी होने वाला साधक जब अपने मन के अंदर से उठने वाली सूक्ष्माति सूक्ष्म वृत्तियों को पहचानना प्रारंभ करता है, तभी वो अपने गुणस्थानों को भी समझ पाता है। ये गुणस्थान 14 तरह के हैं। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा सास्वादन गुणस्थान, तीसरा मिश्र गुणस्थान, चौथा है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, पांचवा है देश विरति श्रावक गुणस्थान, छठा है प्रमत्त संयत गुणस्थान, सातवां है अप्रमत्त संयत गुणस्थान, आठवां है निवृत्ति बादर गुणस्थान, नौवां है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, 10वां है उपशांत मौन्य गुणस्थान, 10वां है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, 12वां है उपशांत मौन्य गुण, 11वां है उपशांत मौन्य गुणस्थान, 12वां है क्षीण मौन्य गुणस्थान और 13वां 14वां सहयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। सबसे पहले 14 गुणस्थानों का नाम स्पष्ट हो गया। अब इन 14 गुणस्थानों की प्रकृति को जानेंगे। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान। बड़े आश्चर्यजनक बात है कि मिथ्यात्व दशा को भी गुण का स्थान कहा गया, जबकि मिथ्यात्वी होना कोई गुण नहीं है, लेकिन अवस्था है। और चूंकि मिथ्यात्व को जाने बिना सम्यक्त्व को जाना नहीं जा सकता, इसीलिए बीमारी को जानना प्रथम आवश्यक है। मिथ्यात्व हमारी बीमारी है, लेकिन इसको जानेंगे तो ही हम संकित हो पाएंगे, क्योंकि बीमारी को डायग्नोज ही नहीं करेंगे तो बीमारी को क्योर कैसे करेंगे, और जब तक क्योर ही नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ कैसे होंगे। तो इसीलिए इसको भी गुणस्थान कहा गया, क्योंकि कई आचार्य आश्चर्य करते हैं कि जिन दर्शन में, निर्ग्रंथ दर्शन में बड़ी अद्भुत बात है कि मिथ्यात्व को क्यों गुणस्थान कह दिया गया, इसमें भला क्या गुण। लेकिन तत्व मनीषी ने जो कहे हैं, केवल ज्ञानी अरहतों ने जो बात कही है, वे बातें अत्यंत सारभूत है, रहस्यमय है। हम जितना समझे वो बहुत थोड़ा है, जो उन्होंने कहा वो बहुत गहरा है। तो मिथ्यात्व को गुणस्थान इसलिए कहा क्योंकि मिथ्यात्व हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होती है, हमारी ग्राउंड रियलिटी तो मिथ्यात्व ही है, जहां हम मौजूद है। जनरली जहां हम मौजूद है, जहां हम रह रहे हैं, जिन भावों में हम रह रहे हैं, वो मिथ्यात्व की अवस्था होती है। इसीलिए उसको जानना समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको समझेंगे
तो उसमें से पार हो सकेंगे, गुजर सकेंगे, उससे मुक्त हो सकेंगे। बंधनों को जाने बिना बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है। मिथ्यात्व को जाने बिना सम्यक्त्व की प्रकटीकरण संभव नहीं है। इसीलिए सूत्र कहते हैं मिच्छत्तम परिणामी सम्मतम उव संपवज्झामि। मिथ्यात्व का परिज्ञान होता है तो सम्यक्त्व का उपसंपादन होता है, सम्यक्त्व का प्रकटीकरण होता है, सम्यक्त्व को स्वीकार कर पाता है साधक। तो मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व, त्व कहते हैं भाव को। जैसे जीव में जीवत्व होना, जीव का भाव जीवत्व, मनुष्य में मनुष्यता है तो मनुष्यत्व। ऐसे ही मिथ्या होना, मिथ्या भाव में जीना, उसका नाम है मिथ्यात्व। त्व भाव अवस्था का नाम है। मिथ्या मतलब जो यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है। यथार्थ का मतलब है एज इट इज, जो जैसा है उसको वैसा देखना। और मिथ्यात्व में क्या होता है? जो जैसा है उसको वैसा न देख करके अपनी आंतरिक वृत्तियों के अनुरूप उन व्यक्ति, वस्तु आदि विषयों को रंग लेना, रंग डाल देना, प्रोजेक्शन कर देना, वो मिथ्यात्व है। अब प्रोजेक्शन कैसे करते हैं? हम सब इंसान हैं, देहधारी इंसान है, लेकिन हम सारे देहधारी इंसानों को क्या हम एज ए इंसान लेते हैं या स्त्री पुरुष के रूप में बांटते हैं? कदाचित हम स्त्री देह को स्त्री देह के, पुरुष देह को पुरुष देह के, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम स्त्री को स्त्री रूप में ही देखते हैं या और भी अनेक रूपों में देखते हैं। स्त्री में माँ, पत्नी, प्रेमिका, बेटी, सास, ये सारे आरोपण हम करेंगे। जिस पे लगाव आ गया वो प्रिय, जिस पे लगाव नहीं आकर के दुराव आ गया, द्वेष आ गया, वो अप्रिय। कोई दोस्त, कोई दुश्मन। जितने एडजेक्टिव्स हमारे अंदर में पैदा हो रहे हैं, वो सारे एडजेक्टिव्स क्यों पैदा हुए, कहां से पैदा हुए, सारे विशेषण हम कहां से लाए? जरा सोचो। ऐसे ही पुरुष के रूप में देखें, आदमी को हम कितने सारे विशेषणों में बांटेंगे। अच्छा है, बुरा है, अपना है, पराया है, बेटा है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। ये सारे हम रूप नाम देते हैं, और जितने नाम रूप हम देते हैं, उन नाम रूपों को देने के साथ ही हमारे हृदय से अपेक्षाएं पैदा होती है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए नाम और रूप के अनुरूप वर्तन किया करे। इसीलिए पति पत्नी में हमेशा झगड़े मिलेंगे, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। झगड़े किस बात के पता है? क्योंकि तुम पत्नी की तरह क्यों नहीं बिहेव करती। वो 24 घंटे पत्नी का रोल कैसे प्ले कर सकती है एक औरत? अपनी इंडिविजुअलिटी में वो पत्नी नहीं है, वो एक स्त्री है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसको निरंतर दूसरों की अपेक्षाओं के आरोपणों में जीना पड़ता है, उसको पत्नी बन के रहना पड़ता है। इसीलिए हर पत्नी चाहती है कि उसका पति 24 घंटे उसके सामने ना रहे। मेरा 24 घंटे उसके सामने प्रतिदिन रहने लग जाएगा तो बंधन बन जाएगा। इसलिए जिस औरत का पति दूर रहता है वो भी परेशान है, जिसका रोज घर में रहता है वो भी परेशान है। कि अभी दूर भी जाओ, कमाने जाओ, बाहर निकलो, थोड़ी देर हम भी फ्री रहे। बंधन क्या है? दृष्टि का बंधन। क्योंकि वो जिस रूप में देखना चाह रहा है उस रूप में दिखने के लिए हमें प्रस्तुत होना पड़ता है। ये जाने अनजाने बंधन है। ये बंधन बोल करके नहीं डाले गए, ये बंधन दिमाग से डाले गए, दिमाग से ग्रहण कर लिए गए। क्यों ग्रहण किए, किसने ग्रहण किए, कैसे ग्रहण किए, किसने मजबूर किया ग्रहण करने के लिए? छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात, एक व्यापारी था, उसके पास 3 गधे थे। अब 3 गधों को लेकर के व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच तो गया, लेकिन जैसे उस गांव में पहुंचा शाम का समय आया। अब गधों के ऊपर माल भी रखा हुआ, शाम का समय, बेच भी नहीं सकता और रात्रि भर गधों को विश्राम भी करवाना है। तो उसने सोचा गधों को बांध करके मैं भी यहाँ सो जाऊं। अब गधों को बांधने की कोशिश के लिए उसने अपना सामान टटोला तो 2 रस्सियां तो मिल गई जो कि पेड़ से बांधी जा सकती थी। वो तीसरी रस्सी नहीं थी जिसको कि तीसरे गधे को बांधा जा सके। अब वो शाम का समय है,
सोच रहा है तीसरी रस्सी कहाँ से लाऊं, इस टाइम कैसे मैनेज करूं, इस गधे को भी बांधना है, वरना रात के अंदर इधर उधर चला गया, मैं कहाँ सुबह ढूंढते फिरूंगा उसको। सोच ही रहा था कि ग्रामीण व्यक्ति जो पास में बैठा था उसने कहा चिंतित क्यों हो रहे हो। बोला 2 रस्सी है, 2 गधे बन सकते हैं, तीसरे को बांधने के लिए क्या करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं वैसा करो। कि कैसा करना। तो उसने कहा पहले गधे को तुमने रस्सी से बांधा, हाँ। दूसरे ने देखा, हाँ। दूसरे को बांधा, कि हाँ। तीसरे ने देखा कि हाँ। ऐसा करो, तीसरे के पास जाओ, केवल प्रिटेंड करो कि तुम्हारे हाथ में रस्सी है और उस गधे के टांग में डालो और खंबे के साथ ऐड कर दो और खंबे के साथ ऐसे ही बांध दो। गधा देख थोड़ी रहा मेरे को रस्सी लगी कि नहीं लगी, लेकिन गधा को मान लेगा, उसने 2 को बनते देखा है ना, तो वो मान लेगा कि मेरे को भी रस्सी लगी है। उसने कहा वाह वेरी गुड आइडिया, लेकिन उसने कहा पक्का कि गधा मान लेगा, करके तो देखो। हम ग्रामीण लोग हैं, चाहे हम स्कूलों में पढ़े ना पढ़े, यूनिवर्सिटी में डिग्री पाए ना पाए, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बने ना बने, लेकिन अकल हमारे पास भी होती है। तो अब ग्रामीण आदमी की बात पे उस गधे वाले व्यापारी ने विश्वास किया। उसने कहा ठीक है ऐसा कर लेते। तो उसने ऐसे ही किया, वो डोरी ली और ऐसे खाली नाटक किया। गधा पूरी रात खड़ा रहा। सुबह हुई, व्यापारी को आगे जाना था, दोनों गधों को खोला, आवाज लगाई, चलो भैया। वो तीसरा तो चले ही ना। वो आगे जाकर के मुड़ के देखता है तो तीसरा गधा नहीं आया। बड़ा हैरान, वो तीसरा गधा क्यों नहीं आया। वो आवाज लगा रहा आ जाए, लेकिन वो तीसरा गधा आता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है ना कि मेरा खोला ही नहीं गया तो मैं कैसे बाहर आऊं। व्यापारी ने इसलिए नहीं खोला क्योंकि व्यापारी ने बांधा ही नहीं था, लेकिन तीसरा गधा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं, मुझे तो खोला नहीं गया था, उन दोनों को खोला, इसीलिए वो दोनों चल रहे, मैं कैसे चलूंगा। वो नहीं चला गधा। व्यापारी बड़ा हैरान, वो आवाज लगाए जा रहा है, बार बार कह रहा है, लेकिन वो तो हट ही नहीं रहा ना अपनी जगह पर से। वो ग्रामीण व्यक्ति सुबह सुबह जंगल के लिए बाहर निकल रहा था, उसने फिर से देखा। उन्हें बोला क्या हुआ भाई। बोला ये चल ही नहीं रहा है। तो बोला तुमने इसको बांधा था। अरे बांधा कहाँ, दिख तो रहा है कि बांधा ही नहीं। अरे भैया बांधा दिख रहा है कि नहीं बांधा, लेकिन फिर भी तुमने बांधने का नाटक तो किया था। कि हाँ किया था। तो वो देखो वो बंधा हुआ है, अभी तुम जाओ जरा खोलने का नाटक करो। वो जाता है, वो खोलने का नाटक करता है, स्वांग रचता है कि जैसे खोला है बंधन, और वो गधा चल पड़ता है। हमें हंसी आ रही है, कैसा गधा था, गधा तो गधा था ना, उसको कहाँ अक्ल। हमको तो सबको बड़ी अक्ल है ना, लेकिन हम भी सब बंधे हुए हैं गधे की तरह। गधा शब्द इसलिए यूज किया मैंने क्योंकि जिसके पास गधा गलत धारणा हो वह गधा, और गलत धारणा जिसका हो उसका नाम मिथ्यात्व। और हम सब लोग गलत धारणाओं में जीते। क्या धारणा, अरे इतना पढ़ा लिखा तो बड़ा समझदार ही होगा ये आदमी, तो पैसे वाला है, नहीं जो बोलता सही बोलता होगा, नहीं सोचते ऐसा। और सुंदर है, हम सोचते हैं यार इसके सामने हमें तो झुकना ही पड़ेगा। बुजुर्ग हो गया, उम्र बड़ी हो गई, अब उम्र बड़ी हो गई तो उनको भ्रम होता है कि हमारी उम्र बड़ी है तो हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। और छोटी उम्र वाले तुम क्या अकल वाले रहो, अकल वाले तो हम हैं। ऐसे हम लोगों ने व्हाइट कपड़े पहन लिए तो हमारे में एक धारणा आती है हम साधु बन गए ना, हमें धारणा है हम साधु बन गए, हमें धारणा है कि तुम लोग संसारिक हो, हम तुम्हें कुछ भी बोल सकते। ऐसा धारणा होती है ना, साधुओं में धारणा होती है कि हम तो साधु है तुम सांसारिक हो। आप में भी धारणा है, अरे आप लोग साधु हम कहाँ, हम तो बेचारे गृहस्थी। ये सब धारणाएं हैं। इस कितने तरह के विशेषणों में हम लोग 24 घंटे डूबे पड़े हैं, है या नहीं। जितने नाम रूप की धारणाएं हैं वो सब मिथ्यात्व है। उसी मिथ्यात्व भाव दशा में हम सब एवरी मोमेंट जी ही रहे हैं। चाहे वो बंधन हमने जानबूझ के स्वीकार किए या हमें समाज से मिले, जन्म के साथ मिले, परंपरा के साथ मिले, परिवार के साथ मिले, धर्म के साथ मिले, गुरु के साथ मिले, हर तरह के बंधनों में हम सब बंधे हुए हैं और हम उसको ठीक मान रहे हैं। और हकीकत क्या है, बंधन है कहां। तुम पत्नी बनी, कैसे बनी, पति बने कैसे बने, साहूकार बने, व्यापारी बने, पिता बने, पुत्र बने, सब कैसे बने, सब कहाँ है, कैसे, किसने लेबल लगाया कि अब तुम पिता हो, तुम पति हो, तुम पत्नी हो। लेबल किसने लगाया, 2 लोगों ने बोला हमने मान लिया।
वो गधा सोच रहा है मैं बंधा हुआ हूं। ऐसे हम सारे लोग सोचते हैं कि शादी में सुख है। ऐसे हम सारे लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा करने में ही मातृत्व है, तभी सुख है, वरना तो स्त्री का जीवन ही बेकार है। उन औरतों को देखो जो बच्चा नहीं पैदा कर पाती, पूरी जिंदगी दुखी रहती है। उनको कोई दुख नहीं दे रहा, तब भी वो दुखी है। और उनको माँ वाली जो माँ बन गई वो औरत आके कह भी देना कि मैं बहुत दुखी हूं अपने बच्चे से, तो भी वो कहेगी तू क्या जाने, तेरा क्या दुख है? अरे तेरे पास तो बच्चा है, ये सुख है, मेरे पास तो बच्चा ही नहीं है, वो कितना बड़ा दुख है। अब बताओ, जिनके पास बच्चा है वो दुखी, जिसके पास बच्चा नहीं है वो दुखी। और हर आदमी को लगता है कि वो सुखी, मैं दुखी। हर कपल को लगता है कि वो जो मेरे सामने वाला कपल है वो सुखी है, मैं दुखी हूँ। वो जो मेरी फ्रेंड है वो सुखी है, मैं दुखी हूँ। बच्चे को लगता है जवान सुखी, जवान को लगता है बच्चे सुखी, और जवान को लगता है या फिर बूढ़े हो जाएंगे तो सुखी, अपने बच्चों की शादियां कर देंगे, फ्री हो जाएंगे तब सुखी। और बूढ़े होकर के सोचते हैं हम बहुत दुखी है, हे भगवान कब उठा ले। और भगवान जब उठाने वाला आ जाएगा ना, भगवान तो नहीं आएगा लेकिन जब मौत आ जाएगी, अरे अभी रुको अभी रुको अभी रुको, डॉक्टर का इलाज कराओ, अरे बेटा मेरा इलाज ही नहीं कराता है, मेरे को मारना चाह रहा है क्या, तब भी दुखी। एवरी मोमेंट हम दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड मिथ्यात्व। यही सारा बंधन है, यही सारा दुखों का कारण है। और हम सब इस दुखों के अंदर सतत जीते हैं। जहां अपेक्षाएं पूरी हो जाती है वहां हमको खुशियां होती है, जहां अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है वहां हम सबको गम सताता है। ये खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ये हमारी सांसारिक जिंदगी, इसका नाम मिथ्यात्व गुणस्थान है। इसको जितने आयामों में समझो कम है, और सारे आयामों में एक साथ समझा ही नहीं जा सकता। इसीलिए इस आयाम को यहीं तक छोड़ करके आगे बढ़ते हैं हम। इस आस्वादन क्या है, मिश्र क्या है, समकित गुणस्थान क्या है। दूसरे और तीसरे गुणस्थान को बाद में समझेंगे, पहले के बाद डायरेक्ट हम चौथे गुणस्थान को समझते हैं। पहली कक्षा के अंदर से अगर कोई आदमी बाहर निकला है तो वो चौथे गुणस्थान में जाएगा, चौथी कक्षा में जाएगा। चौथी कक्षा क्या है? इस जीव के भावों की अवस्था है। बाहर कोई कक्षा नहीं है जिस क्लास में हमें बैठना हो या पढ़ना हो, या किताबों में को पढ़ने से, लिखने से, रट लेने से हमें चौथा गुणस्थान आ जाएगा, या हम कोई शास्त्र के वचन दोहरा देंगे तो चौथा गुणस्थान आ जाएगा। ऐसा सोचना मात्र भ्रम है, मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समझ आ गई तो किताबें पढ़ के भी आ सकती है, दुनिया को पढ़ के भी आ सकती है, जीवन को पढ़ के भी आ सकती है। और जीवन को पढ़ के तो समझ शायद आ भी जाए, किताबों को पढ़ के आ जाएगी इसकी गारंटी तो कम ही है। जिसको अपना मिथ्यात्व समझ आया, धीरे धीरे उसके भीतर अवस्थाएं बदलेगी, वो यथार्थ देखने लगेगा। एक एग्जाम्पल से बात करती हूँ। एक स्त्री बोलती है कि मैं बहुत दुखी हूँ। हमने कहा क्यों दुखी हो? बोला दुखी इसलिए हूँ कि मेरा पति महीने में 20 दिन टूर पे रहता है, इसलिए मैं परेशान हूँ, 30 दिन मेरे साथ नहीं रहता। हमने कहा एक बात करो, चलो मान ले कि आपका पति 20 दिन टूर पे रहता है इसलिए आप दुखी हो, और सपोज 30 दिन वो आपके साथ रहे, उसकी कुछ कमाई ना हो, पैसा ना हो, फिर आप सुखी हो जाओगे? बोला नहीं, जब पैसा ही नहीं होगा तो हम सुखी कैसे होंगे? तो हमने कहा अब बताओ कि ये दुख और सुख आपकी सोच से आया या एक्चुअल में आया है? तो बोला नहीं, एक्चुअल में तो नहीं आया, मेरी सोच से आया है। मैं कहा अगर ये बात आपको समझ में आती है तो बताओ आपको दुख कोई और दे रहा है या आप खुद ही पैदा कर रही हो? बोला मैं खुद ही पैदा कर रही हूँ। मैं जब खुद ही पैदा कर रही हो तो आप दुखी रहना चाहती हो तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं रहना चाहती हो तो दुख का कोई कारण तो नहीं, क्योंकि आपको हवा मिल रही, पानी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, रहने को छत मिल रही है। और आपको बहुत लोग हैं जो निरंतर आपको नाम लेके पुकारते हैं, कोई मम्मी पुकारता है, कोई पत्नी पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले ऐसे देखा जाए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। ऐसे अनंत एग्जाम्पल्स हम सबकी जिंदगी में हैं कि हम अपने आप को देखना और जानना शुरू करें तो हमें पता लगेगा कि केवल और केवल हमारी कल्पनाएं, धारणाएं, मान्यताएं, मानसिक आरोपणाएं, यानी हमारा
रॉन्ग परसेप्शन, केवल वही तो है जिसकी वजह से हम तनावग्रस्त है, हमारे हृदय में अशांति है, उथल पुथल मची है। इस क्षण में कोई प्रॉब्लम है क्या हमको? जरा सोचो, कोई है? आप सभी कह रहे इस क्षण में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी पता है? ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपके दिमाग को सोचने के लिए कुछ चाहिएगा, उसको आदत पड़ी है सोचने की। अब सोचने के लिए कुछ चाहिएगा तो आप बैठे बैठे सोचोगे, अरे बेटे की याद आ रही, कितने दिन हो गए उससे बात ही नहीं करी। अब आप दुखी होना चालू। जैसे ही आप इधर उधर सोचना चालू करोगे, आपको दुख आना चालू हो जाएगा। दुख आए, अशांति आए, व्यग्रता आए, चिंता आए, तनाव आए, कुछ भी आए, कम से कम आप अपने इस क्षण के ध्यान से विचलित हो जाओगे, वर्तमान समय से विचलित हो जाओगे। जैसे ही वर्तमान समय से विचलित हुए, भूत भविष्य में गए, उसका नाम मिथ्यात्व। और जैसे ही आप भूत भविष्य की वर्तना से मुक्त होकर के क्षण के आनंद में हो, क्षण की जागृति में, उसका नाम सम्यक्त्व। जब हम समय में हैं तो हम सम्यक्त्व में हैं। जब हम समय च्युत है, क्षण में नहीं है, हम सम्यक्त्व में नहीं है। सम्यक्त्व का संबंध इससे नहीं है कि तुम किसको देव, किसको गुरु, किसको धर्म मान रहे हो। सम्यक्त्व का संबंध इस बात से कि हमारी दृष्टि आवरण से मुक्त है या नहीं, मान्यता से मुक्त है या नहीं, विचार से मुक्त है या नहीं। और बड़ी गजब की बात यह है कि दृष्टि यानी देखना और विचारना, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हो सकते है तो बताओ। इस क्षण आप हमें देख रहे हो, क्या आप हमारे बारे में विचार कर रहे हो? नहीं। जिस क्षण आप विचार कर रहे होंगे, उस क्षण आपकी आंखें खुली रहेगी, लेकिन आपका देखना बंद हो जाएगा। जहां विचार है वहां दर्शन पे आवरण है, और जहां देखना है वहां विचार नहीं है। और विचार मात्र ही भूत या भविष्य है, विचार मात्र ही वर्तमान से च्युत हो जाना है। विचारों में खोया हुआ व्यक्ति नींद में सोया है, वही प्रमादी है। इसलिए मात्र देखना, मात्र जीना, मात्र सुनना, मात्र समझना कोई व्यक्ति शुरू करे, तो उसके भीतर के आवरण हटने लगेंगे, और जितने जितने आवरण हटेंगे उतना उतना वो व्यक्ति सम्यक होगा। सम्यक होगा यानी समय में उपस्थित होगा। सम्यक होगा यानी यथार्थदर्शी होगा, जैसा है उसको वैसा देखेगा। तेरा, मेरा, अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, अमीर, गरीब, सुंदर, असुंदर, ये सारे विशेषणों के व्यामोह से वो मुक्त हो जाएगा। उसका नाम सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो वो हमेशा रहने वाला है, वो क्षण क्षण की अवस्था है। पहले ही हम समझ ले कि 14 ही गुण स्थान क्षण क्षण की अवस्था है, प्रतिपल बदलती अवस्थाएं। हो सकता है हम लंबी देर तक टिके, हो सकता है हम बिल्कुल जरा सी देर के लिए टिके, हो सकता है हम कभी उस अवस्था में आए ही नहीं, निरंतर आरोपणों में ही जिए, निरंतर कल्पनाओं में ही जिए, निरंतर धारणाओं में ही जिए, निरंतर सोचते रहे, कयास ही लगाते रहे। और जनरली लोगों की आदत होती है कयास लगाने की। किसी से मिलने से पहले उसकी सारी हिस्ट्री जान लेना चाहते हैं, बैकग्राउंड जान लेना चाहते हैं। किसी से मिलने के बाद उसकी सारी फ्यूचर प्लानिंग जान लेना चाहते हैं। अनावश्यक जानने की जितनी इच्छाएं हैं वो सब मिथ्यात्व अवस्था है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ करना, तीनों ही सम्यक्त्व में नहीं होता। सम्यक्त्व सार्थक है क्योंकि वह अर्थ सहित है, वो वर्तमान सहित है, वो समय में जीना है। उस अवस्था में कैसे आया जाता है वो एक अलग विषय है। उस अवस्था में जाने का
सम्यक की अवस्था में जीने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ करना नहीं होता है, जो करने की आदत है उससे मुक्त होना होता है। जो मन वचन काया तीनों से निरंतर करने, कराने और अनुज्ञान करने की आदत है, उनसे मुक्त होने का अभ्यास करो। सतत सावधानी पूर्वक जियो। क्षण क्षण जीना शुरू करो। इसी बात को धर्म ग्रंथों ने अनेक अनेक तरीकों से कही है। किसी ने कहा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो भी सेम बात है। किसी ने कहा न करेमी न कारवेमी करंतम पे अनम न समणो जानामि सावज्जम जोगम पचक्खामि, वो भी सही बात है। किसी ने कहा ठाणेणम मोणेणम झाणेणम, ये सब उसी साधना के रूप में है। सम्यक होने के अभ्यास के लिए ही ये सारे उपाय है। किसी ने कहा सुरती रख, सतत स्मृति रख खुद की, परमात्मा की, जो निराकार है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। सारे नाम सारे रूप उसी के, लेकिन उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। अब कहने वाले कितने सारे लोग हैं, सबकी धाराएं अलग अलग है, सबने अलग अलग आयामों से बात कही है, लेकिन समझाने के लिए एक ही बात है कि हे आत्मन, तू नाम रूप में मत उलझ, तू धारणा कल्पना चिंतना में मत जा, क्षण को जी, तो सम्यक अवस्था में रहोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सम्यक होते फिर मिथ्या होते, मिथ्या होते फिर सम्यक होते, क्षण क्षण दोनों का मिक्सचर अवस्था चल रही होती है। क्यों मिक्सचर क्यों चल रही है? क्योंकि मन एक तल पर नहीं जीता है। आत्मा के असंख्य प्रदेश, मन के असंख्य प्रकोष्ठ है। कुछ अवस्थाओं में कुछ जगह पर हम लोग सम्यक देख पाते हैं, लेकिन उसी क्षण के साथ साथ हम अन्य अनेक स्थानों पर अपने भीतर की धारणाओं में भी पड़े रहते हैं। तो मिक्सचर अवस्था पैदा होती है, उसको कहते हैं मिश्र गुणस्थान, जो तीसरा गुणस्थान है। ये गुणस्थान मिथ्यात्व से संकित होने के बीच में भी आता है, संकित से मिथ्यात्व होने के बीच में भी आ सकता है। मिश्र का मतलब ये है मिक्सचर, जहां कुछ मिथ्यात्व कुछ सम्यक्त्व। कुछ अवस्थाओं में हम ठीक हुए, कुछ अवस्थाओं में हम अभी भी बिगड़े हुए। हमारा मन कह दो, म्युनिसिपल पार्टी कह दो, एक ही बात है। या मन कह दो पूरा इस देश का प्रजातंत्र कह दो, एक ही बात है। इतने सारे प्रजा इसके अंदर है, इतने सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर है कि सारे कैरेक्टर्स निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स शांत बैठे होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इस मन के सारे विचित्र विधानों को जानने वाला व्यक्ति अगर इस मन के विचित्र विधान, विचित्र व्यवहार, विचित्र आकार प्रकार में नहीं उलझता, नहीं फंसता है, तो वो सम्यक रह पाएगा। वरना मन निरंतर हर चीज को चित्रित करता रहेगा, रंग भरता रहेगा, क्योंकि मन को रंग भरने की आदत पड़ी हुई है। बचपन से ही हमें इस दुनिया को रंगीन देखना सिखाया गया, व्हाइट एंड ब्लैक देखना नहीं सिखाया गया। जैसा है वैसा देखना नहीं सिखाया गया, कलर्स भरना सिखाया गया। कलर्स हमने कहां नहीं भरे, दिमाग में हर व्यक्ति के प्रति भरे, बातों में कितने रस भरे, कलर्स भरे। हम बातें करते सीधी सपाट बात कर ही नहीं सकते, हमें तो किसी को चढ़ाएंगे या किसी को गिराएंगे। नहीं, नमक मिर्च लगाए बिना बोलना हमें बड़ी मुश्किल से आएगा। आता है किसी को? जनरली हम लोग नमक मिर्च लगा लगा के बात बोलते। नमक मिर्च लगाना बोले तो अच्छा बुरा कुछ ना कुछ विशेषण ऐड ऑन करके बोलना। कोई आदमी मिला, अच्छा लगा, पहली बात तो अच्छा लगा, फिर दूसरी बात साथ ही साथ सोचना चालू करेंगे, पता नहीं किस जन्मों का इनके मेरे साथ संबंध है, ये पिछले जन्म में जरूर मेरे पिता रहे होंगे। अब बड़ी उम्र के है तो पिता रहे होंगे, बराबर की उम्र के तो दिमाग कहेगा पिछले जन्मों में कोई मेरा प्रेमी रहा होगा। अभी शालीनता है कि शादी हो चुकी है तो प्रेमी वर्ड भी नहीं बोल सकते, तो हम कहेंगे या तुम पिछले जन्म में मेरे भाई थे। कई लोग हमें भी आके बोलते, हम उनको कहते क्या यही काफी नहीं है कि इस क्षण में आप सामने और हम सामने हैं, पिछले जन्मों की यात्रा क्यों कर रहे हो? कि लोगों को आदत पड़ी है, अपनी बात डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि आपको मिला, अच्छा लगा, तो कोई ना कोई स्टोरी तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना।
तो जो स्टोरी रिकॉर्डिंग माइंड कर रहा है, इस माइंड की प्रोसेस को समझना कोई व्यक्ति चालू करे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है कि एग्जाम्पल किस तरीके का दे रही हूँ। मैं केवल एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हमें अपनी माइंड की स्टोरी रिकॉर्डिंग करने की आदत समझ में आ जाए, माइंड की कलर्स भरने की आदत समझ में आ जाए, माइंड के सुख दुख की एक्सप्लेनेशंस करने की आदत समझ में आ जाए। ये जो हमारी आंतरिक आदतें हैं, इनको कोई व्यक्ति समझ करके इनसे धीरे धीरे विरत होता जाएगा, तो उसका दर्शन बिना विचार बिना विकार के होगा। जितने विचार उतने विकार, जितने विकार उतने विचार, जितने विचार और विकार से मुक्त दर्शन होगा, उसका नाम सम्यक दर्शन। कई बार समकित की अवस्था का साधक, जिसको एक क्षण के लिए भी समकित का स्पर्श हुआ, भीतर की शांति, भीतर की न्यूट्रल अवस्था उसके अंदर पैदा हुई, लेकिन फिर कोई निमित्त का प्रवाह ऐसा आया, कर्म का उदय ऐसा आया, सामने कोई ऐसी घटना स्थिति आ गई कि उस व्यक्ति के अंदर से वापस पुराना सारा मोह भाव जागृत हुआ, विकार भाव जागृत हुआ, और अब वो सम्यक से वापस मिथ्यात्व में गिरता गिरता गिर तो जाता है, लेकिन एक क्षण का एहसास रहता है। उसका नाम है सास्वादन गुणस्थान। स आस्वाद, आस्वादन सहित, टेस्ट सहित। स्मृति है कि मैंने उस झलक को देखा तो है, लेकिन अब वो झलक मेरे सामने नहीं। उसको सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। जब सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की धरती पर गिरते हुए बीच के क्षण की अवस्था आती है, उसे सास्वादन गुणस्थान कहा जाता है। सूत्रकार इस चीज को, प्राचीन आचार्य इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। वो एग्जाम्पल ये देते हैं कि अगर कोई आदमी खीर खांड का भोजन खाए, बोले तो मिष्ठान, मेवा, दही, मीठा दही खा ले, और खाने के बाद में उसको कुछ हजम ना होवे और वापस उल्टी हो जावे। अब उल्टी होने के बाद में मुंह में कुछ टेस्ट तो आता ही है, और अक्सर खाए हुए भोजन का ही टेस्ट आता है। अब खाया मीठा था, खीर खान खाया था या मीठा दही खाया था, अब जो टेस्ट आएगा उसके अंदर कड़वापन भी रहेगा उल्टी के वजह से, और मीठापन भी थोड़ा सा रहेगा। वो जो हल्का सा मीठापन रहता है, ऐसे ही समझना कि कोई मिथ्यात्व में वापस गिर रहा है, सम्यक्त्व छूट रहा है, तो उसके भीतर एक क्षण का सम्यक्त्व का जो आस्वादन रह जाता है, उसका नाम सास्वादन गुणस्थान। इसी को दूसरे दृष्टांत से समझे हम कि वृक्ष पर फल लगा है, हवा आती है, वृक्ष लहराता है, झूमता है, फल भी झूमता है, मस्त हो रहा है। अपने परिवार में ना, वृक्ष के साथ लगा हुआ फल अपने परिवार में है, निश्चिंत है, सुरक्षित है, मजे से है। हवाओं के थपेड़े वृक्ष झेल रहा है, फल मौज कर रहा है, बिना कुछ किए उसे सूरज की रोशनी मिल रही है, जमीन से पानी मिल रहा है, वृक्ष के साथ जुड़ा है तो सबका प्रेम, सबका संचार मिल रहा है। और अचानक कोई ऐसी घटना घटे कि फल वृक्ष से टूट जाए। अब जब फल वृक्ष से टूटकर नीचे गिर रहा है, उस टाइम उस फल की क्या अवस्था होगी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं गिरने के बाद जाना कहाँ है। एकदम अनिश्चितता है उसके लिए कि जब गिरेगा तो कहाँ गिरेगा और कहाँ पहुंचेगा और कहाँ जाएगा, अनिश्चित है। और अब भी जो छूटा उसकी स्मृति है उसके पास, वृक्ष से टूट रहा है उसकी स्मृति है, सुरक्षित स्थान से वो असुरक्षा में जा रहा है, तो सुरक्षा से असुरक्षा में जाते वक्त मध्य की जो अवस्था है उसको सास्वादन गुणस्थान कह दिया। यहां सुरक्षा क्या है? आत्मभाव। असुरक्षा क्या है? विभाव, पुद्गल भाव। आत्मभाव से पुद्गल भाव में गति करते समय एक क्षण के लिए एक ऐसी अवस्था आती है जब जीव समझ ही नहीं पाता कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है उसके भीतर में, और इतने में तो परिवर्तन हो चुका होता है। उसको कहते हैं सास्वादन गुणस्थान। मिथ्यात्व पहला, दूसरा सास्वादन। लेकिन दूसरा पहले के बाद नहीं आता, दूसरा चौथे से पहले में आते समय आता है, इसीलिए हमने दूसरे का वर्णन बाद में किया। तीसरा गुणस्थान अक्सर मिथ्यात्व, जो अनादि मिथ्यात्व है वो संकिति होगा तब नहीं आएगा।
अनादि मिथ्यात्व समकिति होगा तो डायरेक्ट चौथे में ही जाएगा, लेकिन जो कई बार सम्यक मिथ्या में जा चुका है, आ चुका है, उसके बीच में तीसरा गुणस्थान भी कदाचित घटित हो जाता है। इसीलिए मिश्र गुणस्थान को भी हमने बाद में लिया, लेकिन ये 1 से 4 गुणस्थान तक का कुछ सब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा हमारे अंदर। ये एक कैटेगरी है। 14 गुणस्थानों में से एक कैटेगरी है पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा। अधिकांश जीव इन 4 गुणस्थानों तक की यात्रा करते। अनंत जीव पहले गुणस्थान में रहते हैं। असंख्य जीव या संख्यात कभी चौथे गुणस्थान में रहते हैं। दूसरे तीसरे में वेरी फ्यू, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत थोड़ी, अवस्था बहुत थोड़ी। जीव आता है, जाता है, लेकिन असंख्य नहीं, संख्या आती। और इन सबसे बहुत थोड़े जीव कोई होते हैं जो चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर उठ के 5वें गुणस्थान तक पहुंचते हैं। अब ये 5वें गुणस्थान भीतर की यात्रा में कभी ऐसी अवस्था आती है कि व्यक्ति की पकड़ छूटनी चालू होती है। अपने आप के साथ जो जुड़ाव है, अपनी इस पर्सनैलिटी के साथ जो जुड़ाव है, अपने आप को हमने कुछ माना है। हमें से कोई नहीं जो अपने आप को कुछ ना कुछ नहीं मानता हो। जो हमने अपने आप को कुछ माना है, उसकी एक पकड़ है हमारे अंदर, और वो पकड़ इतनी गहरी होती है कि हम मर के जब दोबारा जन्म लेते हैं तब भी अक्सर हम अपने इसी शरीर के सिमिलर ही कोई बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं आदतों को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसीलिए लोक में कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इतिहास कोई और नहीं, हम खुद है। और हम खुद अपने आप को निरंतर दोहराते रहते हैं। अब देखो ना, कितने साल हो गए हमें जीते हुए। निरंतर हम क्या करते हैं? कुछ नए काम करते हैं या रिपीटेटिव वर्क करते हैं? हमारी जीने की शैली कैसी है? रिपीटेटिव है या नहीं है? क्या है? रिपीटेटिव है, जनरल है। और कई लोगों को तो ऐसी स्थिति है कि उनको सपने भी रिपीटेटिव आते। वो कहते एक सपना कई बार देख चुका, लेकिन फिर से वही सपना आ जाता है। क्योंकि हम सबको अपने आप के साथ पकड़ है। हम सबसे ज्यादा हम खुद को छोड़ने से डरते हैं। बाकी चीजें छोड़नी है फिर भी छोड़ देंगे। कदाचित बेटर ऑप्शन मिलता हो तो पुराना ऑप्शन छोड़ने के लिए हर आदमी जल्दी से तैयार हो जाएगा। नहीं, जिस घर में रह रहे हो उससे बढ़िया घर कम दाम में मिल रहा हो या फ्री में मिल रहा हो, कौन अपना पुराना घर छोड़ना नहीं चाहेगा? छोड़ देगा आदमी। पुराना खोल छोड़ देंगे, किसी कारण से नाम छोड़ना पड़े, पहचान छोड़नी पड़े, रिश्ता छोड़ना पड़े, कुछ नया बेटर ऑप्शन सामने बहुत इजीली मिल रहा है और उसमें कोई संघर्ष नहीं हो रहा, कोई बदनामी नहीं हो रही है, हम सब लोग बदलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन खुद को बदलना, खुद की पकड़ को छोड़ना, इट्स टू मच डिफिकल्ट। इसीलिए हम लोग धर्म के नाम पे पता है क्या करते हैं, या दान के नाम पे या समर्पण के नाम पे क्या चीजें समर्पित करते हैं, जिन चीजों से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है ना, हम उनका समर्पण कर देंगे। या हमें पता है कि इन चीजों को छोड़ने से भी जो मिलने वाला है वो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, तो हम छोड़ देंगे। नहीं, आपको पता है आप घर छोड़ के अगर आश्रम में रहोगे तो यहाँ आपको बढ़िया शांति से खाना भी मिलेगा, शांति का माहौल भी मिलेगा और एयर कंडीशन हॉल में भी रहने को मिलेगा। आप घर छोड़ के आना फिर भी आसान है। और कदाचित ये पता हो कि घर छोड़ के यहाँ आओ और यहाँ तुमसे पत्थर तुड़वाया जाएगा, खाना खुद बनाने को कहा जाएगा, गर्मी में बैठने को कहा जाएगा,
अब बताओगे? आने से पहले 100 बार सोचोगे। आओगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट तुम्हारे माइंड में रहेगा तो आओगे, इससे बहुत बड़ा कोई लाभ होने वाला है तो कहता ठीक है, इतने बड़े लाभ के आगे कुछ चीज छोड़ी भी जा सकती है। कई लोग हमें पूछते हैं महाराज साहब दीक्षा लेने के फायदे कितने हैं? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लोग तो यहाँ तक आके पूछ लेते हैं कि अगर आपको गुरु बनाए तो हमारा सब मिलेगा क्या? कुछ फायदा हो तो गुरु बनाओ, वरना आपको क्यों गुरु बनाएंगे हम? आने का भैया फिर कहीं और जाओ, हमारे यहाँ तो नो फायदा की दुकान है। तो ऐसा ही है, हम सब लोग खुद को नहीं छोड़ सकते। 5वें गुणस्थान की यात्रा में कौन प्रवेश करता है? बहुत थोड़े लोग। वे लोग जो खुद की आइडेंटिटी से भी अलग होने का साहस रखते हैं, क्षमता रखते हैं। अगर वे थोड़ा भी अपनी आइडेंटिटी से हटे ना तो देश विरती हुई। आइडेंटिटी में सारी चीजें हैं। जहां आइडेंटिटी है उसका नाम ही मोह है, जहां पकड़ का भाव उसका नाम ही मोह है। और जैसी भी आइडेंटिटी हमने बना रखी है, जनरली हम सब लोग बहुत अच्छी आइडेंटिटी बनाते हैं, बहुत अच्छी इमेज बनाते हैं। हम सबकी कोशिश होती है अच्छा दिखूं, अच्छे वर्क करूं, अच्छा माना जाऊं। और कई बड़े बड़े धार्मिक लोग भी, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के संचालक है, सैकड़ों लोगों को बिठा के ध्यान करवाते हैं, वे भी जब हमें मिलते हैं तो कहते हैं महाराज साहब जी जिज्ञासा है, प्रश्न है। बोलो क्या प्रश्न है? बोला हम अच्छी से अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं ये बताओ। बड़ी हैरान होती हूँ, बोला आपको अच्छी जिंदगी जीने का मतलब क्या? बोले जिसे सब अच्छा कहे, सब अच्छा माने, हमारी जिंदगी कुछ सार्थक हो सके, कुछ भलाई के काम आ सके। मतलब कि वे अच्छे दिखना चाहते हैं, वे अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन वे अच्छे हैं ऐसा वे जानते नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छे हो या आप जानते हो तो आपको किसी को अच्छा मनवाने की कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताइए। हम किसी के समक्ष ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, इसका मतलब ये कि हमें डाउट है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। तो वेरी सिंपल साइकोलॉजी। लेकिन हम सो कॉल्ड साधु कह दो, धार्मिक कह दो, ध्यानी कह दो, श्रावक कह दो, नेता कह दो, धनवान कह दो, पोस्ट वाला राजनीतिक पद पे या धार्मिक सामाजिक किसी भी पदों पे बैठा हुआ आदमी बोल दो, वो हर आदमी क्या चाहता है? वो दान करता हुआ, वो तप करता हुआ, वो ऐश्वर्य का भोग करता हुआ, हर आदमी चाहता है मैं अच्छा दिखलाई पड़ूं, अच्छा माना जाऊं, प्रतिष्ठा प्राप्त करूं। ये बहुत बड़ी ग्रंथि है जो कभी हमको देशविरती अवस्था तक आने ही नहीं देती। जिस दिन अच्छे बुरे के विशेषणों से व्यक्ति मुक्त होकर के जैसा है वैसा जीना और जैसा है वैसा जानना शुरू कर देगा तो वो चौथे में आएगा और चौथे से आता हुआ 5वें तक भी पहुंच पाएगा। अपनी आइडेंटिटी के साथ भी वो मुक्त हो जाए। कोई आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी की पकड़ नहीं। आइडेंटिटी तो दुनिया वालों की नजरों में उसके लिए रहेगी, उसकी नजरों में ना खुद के लिए रहेगी ना दूसरों के लिए रहेगी। ये फर्क होगा। दुनिया तो हमें देखेगी ना, वो देखेगी तो वो तो कोई कपड़े भी देखेगी, कोई आकृति भी देखेगी, लंबाई चौड़ाई भी देखेगी, लेकिन हम अपने अंदर में ये सारी चीजें नहीं पकड़ के देखते। ये तो बड़े शूरवीर की बात है कि कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी की पकड़ छोड़ दे, अपनी इमेजेस की पकड़ छोड़ दे। व्यवस्था जब घटित होती है तो देश विरति घटित होती है। आपको ऐसा लगता है कि हम 14 गुणस्थानों की बात करें? हमें लगता है यहीं तक बहुत है। उतनी बात करें जहां तक हम पहुंच सके। अभी हम कहाँ हैं? आगे की बातें बड़ी विचित्र होगी।
और उतनी विचित्र बातें बिना पहुंचे मात्र सुन ली गई और जान ली गई ना, तो कई बार उस अवस्था तक पहुंचने में बाधा बन जाएगी। और जो जानकारी ज्ञान पर आवरण बढ़ाए, वो जानकारी हमारे लिए उपादेय नहीं होती है। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम कुछ चलते हो और उसके साथ में जानते हो, खुद हम बढ़ते हैं और फिर जानते हैं, वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान होगा। अब बिना बड़े जान लोगे तो या तो किसी कल्पना में पहुंच जाओगे, मैं पहुंच चुका हूं, या किसी के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, कभी पहुंच ही नहीं सकता हूं। तो दोनों तरह के ग्रंथ या ना पनपे, इसीलिए हम समझते हैं अभी हम जहां हैं वहां की बात तो कर ले। क्योंकि आइडेंटिटी छोड़ना इस आइडेंटिटी को समझे बिना संभव नहीं है। इमेजेस को छोड़ना इमेजेस को समझे बिना संभव नहीं है। और जितना इस इमेजेस की व्यर्थता समझ में आएगी, उतना देश वृत्ति घटित होगा। देश यानी थोड़ा, वृत्ति यानी हटना, छूटना, अलग हो जाना, डिस्कार्ड हो जाना। थोड़ा थोड़ा ही सही विरमण सधेगा। और जनरली हमारे यहाँ क्या समझा जाता है कि जिसने नियम कर लिया रात्रि भोजन नहीं करूंगा वो श्रावक हो गया, जिसने नियम कर लिया एक टाइम खाना खाऊंगा वो श्रावक हो गया, आलू कांदा नहीं खाऊंगा श्रावक हो गया, जिसने नियम कर लिया एक सामयिक रोज बैठ के करूंगा, वो एक महीने में 2-4 उपवास करूंगा वो श्रावक हो गया। मैं उस अवस्था की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो बहुत साधारण है, कोई भी कर सकता है। इस देश में आज भी ऐसे अनेकों आदिवासी जातियां जो एक ही टाइम खाना खाती है, ऐसी जातियां भी जो रात को खाना खाती ही नहीं है। इससे क्या? शैली परिवर्तन, आदत परिवर्तन उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन आदत परिवर्तन मापदंड नहीं बन सकते आदमी के गुण स्थानों के, अवस्थाओं के। आवश्यक हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वो पैमाने नहीं है। अगर उन पैमानों की बात करते तो बड़ी मुश्किल होती कि अर्जुन माली को अर्जुन मुनि कैसे बना दिया गया। जो खूनी हत्यारा है वो अगले ही दिन जाकर के, अगले ही पल जाकर के मुनि बन जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस निर्ग्रंथ दर्शन को समझा जाए, इस आरत धर्म को समझा जाए, बड़ा अद्भुत है ये धर्म। लेकिन जिन चीजों में उलझा दिया गया, देख करके बड़ा खेद ही होता है। समझना समझाना दोनों ही कठिन सा लगता है, क्योंकि इतनी जो बहुप्रचारित व्याख्याएं हैं वो अलग है, और जो यथार्थ बात है वो अलग है। और बहुप्रचारित को सदैव ही समाज में सत्य माना जाता रहा है, और यथार्थ की तरफ दृष्टि उघाड़ने वाले लोग, उठाने वाले लोग, देखने वाले लोग थोड़े ही होते। इसलिए यथार्थ में जाओ, खुद में से गुजरो, खुद में झांको, अपनी पकड़, अपने मिथ्यात्व को हम पहचाने। जब सम्यक घटित होगा, जब देश वृत्ति घटित होगी, तब भीतर को सुनना आएगा, भीतर को देखना आएगा। भीतर को सुनना और देखना आए, उसका नाम श्रद्धा, जिसको सम्यक दर्शन को श्रद्धान बोलते हैं। वो श्रद्धान का मतलब है सम्यक श्रवण, सम्यक दर्शन। बाहर को सुनना नहीं, ये किताबें सुनना, ये रेडियो सुनना, ये प्रवचन सुनना। आजकल प्रवचन सुनना इतना आसान है, कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन खुद को सुनना, खुद को देखना, खुद को समझना, खुद की निष्ठा में जीने की हिम्मत होना, अनौपचारिक होने की हिम्मत होना, बड़ी बात है। वो प्रगटे तो कुछ बात है। तो देश वृत्ति गुणस्थान तक की बात हमने करी। आगे की बातें और अंतर की अवस्थाएं की बातें हैं कि कैसे प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत होता है, वो संयम क्या है। ये बातें इतनी भी संक्षिप्त नहीं है कि हम सोचे कि 1 आध घंटे में समझ लें, क्योंकि संयम को समझना है तो यम को, नियम को, सबको समझना हो। क्योंकि अक्सर इस दुनिया में यम और नियम को मानने वाले कोई संयमी कह दिया जाता है। कुछ नियमों का कोई आदमी फॉलो करता है तो संयमी कहला दिया, बात खत्म।
ये संयम नियम नहीं है, संयम अंतर की अवस्था है, जहां व्यक्ति यम और नियम को भी क्रॉस आउट करके भीतरी जागरण में पहुंच जाता है, उसको संयमी कहते हैं। वो संयमी कदाचित प्रमत्त हो सकता है, इसलिए उसको प्रमत्त कह दिया, पर जनरली संयमी है तो वो अप्रमत्त होता है, इसीलिए उसको अप्रमत्त संयत कह दिया। लेकिन सतत अप्रमत्त रह पाए जरूरी नहीं, इसीलिए दोनों गुणस्थान एक साथ संयमी के बताए गए। और जब अप्रमत्त अवस्था में जाता है, यानी भीतर के अंदर होश का दिया जल जाता है, तो भीतर का घना आवरण ऑटोमेटिकली खत्म। और जब खत्म होने लगता है तो निवृत्ति बादर, मोटा मोटी जो कषाय है सब निकलने लग जाते हैं, पकड़ सब छूटने लग जाती है। फिर एक समय आता है कि अनिवृत्ति बादर गुणस्थान में व्यक्ति जाता है। कुछ कर्मों का भोग ऐसा बच गया कि जिनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है, वो निदानित कर्म है, निकाचित कर्म है। अब व्यक्ति सजग हो गया मुक्ति के कगार पे, तब भी वो कर्म बाकी है तो उनको भोगता है, वो भोगों में से गुजरता है। इसलिए वो बड़ी विचित्र दशा होती है कि व्यक्ति अलग निरंजन है और फिर भी बाहर में किसी रंगीन कपड़ों में है, रंगीन परिवेश में है। अब भीतर में निरंजन और बाहर में रंजन, इस अवस्था को अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं। और फिर वो वहां से आगे बढ़ता है सूक्ष्म संप्राय, कहीं ना कहीं एक आध जरा सी हल्की सी रेख भी बच जाती है भीतर में, उसका भी दृष्टा बनता है तो तुरंत अगले गुणस्थान में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो दबा दबा के आगे बढ़ा है, कठोर तपस्या करके हठ योगी बन करके आगे बढ़ा है, तो नीचे गिरेगा। इसलिए कहा 11वें गुणस्थान में जाएगा, उपशांत हुआ हुआ राग वापस उठेगा, लोभ वापस उठेगा, किसी की याद आएगी और वापस व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। 11वें से वापस 10वें में 9वें में आता है, पहले तक भी पहुंच सकता है, लेकिन कदाचित वो संभल गया, 10वें में आया फिर भी संभल गया, तो उपशम श्रेणी से श्रपक श्रेणी की यात्रा करेगा। डाइवर्जन होता है 7वें के बाद में, 2 श्रेणियां चालू होती है, या तो उपशम में जाता है या श्रपक में जाता है। अगर कदाचित उपशम में जाते हुए 11वें में गया, 11वें से गिरा और वापस संभल गया तो श्रपक में जा सकता है। और जैसे श्रपक में चला गया और वो 11वें को छोड़ के डायरेक्ट 12वें गुणस्थान की अवस्था आता है। अब ये गुणस्थान की अवस्था आता है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई गुणस्थान है जिसपे ये जीव जाता है, क्योंकि कहने के साथ ही हमारे दिमाग में एक बाहरी यात्रा बन जाती है। कोई गुणस्थान है जिसमें जीव जाएगा ऐसा नहीं है, जीव के भीतर वो अवस्थाएं होंगी जिसको हम समझने के लिए 12वां 13वां नाम दे रहे हैं। एक्चुअली वहां ना 12वां है ना 13वां है। पर बड़ी विचित्र बात है, जैसे हम शब्दों में देते हैं लोग गणित की भाषा में समझना चालू कर देते हैं। अधिक लॉजिकल दिमाग है तो गणित की भाषा में समझेगा, कम लॉजिकल दिमाग है तो कहानियों की भाषा में समझेगा। लेकिन ना कहानी यथार्थ है ना गणित की भाषा यथार्थ है। इसीलिए लोग समझते हैं गुणस्थान बोले तो मैं कुछ गुणस्थान पे चढ़ जाऊंगा, ऐसे कुछ चढ़ा नहीं जाएगा। ये कोई स्टेप्स नहीं है कि हम कदम रख के बढ़ जाएंगे, हम कठोर साधना करके वहां पहुंच जाएंगे। लोग बोलते हैं संकित कब आएगा, अरे कब आएगा बोले वो बाहर थोड़ी ही जो आएगा। लेकिन भाषा बड़ी भूल कर देती है और फिर दिमाग के कॉन्सेप्ट्स बोले संकित रत्न है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, मिल गया तो बड़ा मुश्किल। अब वो अमूल्य रत्न है तो दिमाग के अंदर लोगों के रत्न पहुंच जाता है, क्योंकि तो उपमा दी गई रत्न की, तो लोग कहते हैं वो एक रत्न है, वो अमूल्य है, और वो रत्न किसी दिन हाथ में आ जाए। अभी क्या करे, इन बातों को समझाई किसी और आयाम में जा रहा है जो यथार्थ ही नहीं है। वो रत्न नहीं है, वो सीढ़ियां नहीं है कि जिसमें पैर रख के चढ़ा जा सके, वो किसी क्रिया से मिलने वाला भी नहीं है। वो भीतर की पकड़ छूटती जाएगी, भीतर का मोह छूटता जाएगा, भीतर का कषाय छूटता जाएगा, हटता जाएगा, घटता जाएगा कुछ ना कुछ। वो कैसे होगा, भावों का विज्ञान ही अक्रम होता है, वहां क्रम है ही नहीं। तो जहां क्रम ही नहीं है भावों के विज्ञान में, उसको हम क्रमिक अवस्थाओं में कैसे समझ सकेंगे। इसीलिए अक्रम को क्रम में बताया गया है, वो खाली शब्दों की वजह से क्रम है, हकीकत में तो शब्द नहीं है तो कोई क्रम नहीं है। पर एक ऐसी अवस्था आती है कि मोह क्षीण हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, तब केवल एक प्रकट होता है। अब उसके भीतर में जानने योग्य कुछ नहीं रहा, जो जानना था, जो जानने वाला था, सब एक हो गया। पूरी दुनिया और वो एक ही हो गया।
मैं और तू का भेद ही खत्म हो गया। उसका नाम केवली अवस्था है, अद्वैत अवस्था है, परमहंस अवस्था है। वो केवली गुण स्थान होता है, और वो हो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। योग है, धीरे धीरे खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि जो मिला है वो तो, जो जुड़ा है वो तो हटेगा ही हटेगा, खिरेगा ही खिरेगा, अलग होगा ही होगा। जो जुड़ा है वो जुदा होगा ही, इसीलिए योग जिस दिन जुदा हो जाएगा, जीव 13वें से 14वें में हो जाएगा। और 14वें में हो रहा बोले तो कोई स्थिति तो वहाँ है ही नहीं, वो तो वहां से वो छलांग लगा ली, खिड़की पार, खिड़की खत्म हुई, शरीर एक खिड़की है, ये खिड़की खत्म हुई तो क्या हुआ? निर्वाण। और निर्वाण का मतलब क्या? वान निकल गया, निर्वाण, वान निकल गया। और वान का मतलब क्या? धनवान, बलवान, रूपवान, जितना भी वान है ना, सारे वान निकल गए। देयर इज नो पर्सनैलिटी, नो पर्सोना, नो आइडेंटिटी, नो इमेज, नो बॉडी, टाइमलेस, स्पेसलेस, बॉडीलेस, स्पीचलेस, माइंडलेस, कुछ है ही नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कह दिया शून्य, किसी ने कह दिया ब्रह्म, जैन दर्शन ने कहा केवल्य, किसी ने कहा अद्वैत, किसी ने कह दिया परमात्मा। जितने मर्जी नाम दे दो, वो नाम से परे है तो नाम का क्या, लेकिन फिर भी समझने के लिए कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, मजबूरी है, इसलिए नाम दे दिया। लेकिन वो अवस्था सिद्ध अवस्था हो गई, नाम दिया है सिद्ध, बाकी कुछ नहीं है। सिद्ध इसलिए कह दिया क्योंकि अशुद्धि खत्म तो असिद्धत्व खत्म, तो सिद्ध हो गए। और सिद्ध कौन हुआ और कहाँ हुआ और कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये सारी बातें ही हैं। जिसके भीतर हुआ, उसके भीतर कुछ विस्फोट हुआ, वो और ब्रह्मांड एक हो गया। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। जय हो।